नेचर, प्रकृति। हम प्रकृति से अपने जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं, बस ये उस पर निर्भर करता है कि उसे हम अपने जीवन में सीखने के बाद किस प्रकार से ग्रहण करते हैं। आज मैं आप लोगों के सामने प्रकृति के ठंड में पड़ने वाले उस कोहरे के बारे में बताऊंगी कि उससे हम अपने जीवन में क्या सीख सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे जीवन की नहीं छोटी सीख के बारे में बताऊंगी। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए सीखने की ओर अग्रसर होते हुए, मैं हूँ अलका शुक्ला, आप देख रहे हैं सोच थोड़ा हटके। आइए जिंदगी से कुछ आज नया सीखते। जीवन में जब अंधकार छा जाए और कुछ दिखाई ना दे, तो उस समय पर व्यर्थ की कोशिश करने की बजाय हमें एक एक कदम बहुत सावधानी से चलना चाहिए। यह सीख हमें कोहरे से मिलती है। जब ठंड के दिनों में कोहरा छा जाता है और उस समय पर हमें सामने का कुछ भी दिखाई नहीं देता है, तब हमारे मन में एक नकारात्मक विचार आने लगते हैं कि जब सामने का कुछ दिख ही नहीं रहा है तो हम कैसे चलेंगे। और ऐसी स्थिति में हम चलना बंद कर देते हैं। हम सोचते हैं कि व्यर्थ में चलने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर उस समय पर हम एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे कि धीरे धीरे ही एक एक कदम चलेंगे, और जैसे जैसे हम चलते जाएंगे हमें सामने का रास्ता साफ दिखता जाएगा, तो हम अपनी मंजिल में सफलतापूर्वक पहुंच जाएंगे और हमें कोई परेशानी भी नहीं होगी। आज का जो समय चल रहा है, कोरोना वायरस के कहर से पूरा विश्व परेशान है, और यह वायरस हमारे जीवन में एक अंधकार की तरह छा गया है। हमें यह भी नहीं पता है कि इस अंधकार से हम अपने जीवन में कैसे बच पाएंगे और कब तक यह अंधकार हमारे जीवन में हमें परेशान करता रहेगा। इस समय पर हम इस कोरोना वायरस के प्रभाव के बारे में सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य माध्यमों से हम इसके बारे में सुनते हैं, और ऐसी खबरें सुन के हमारे मन में एक नकारात्मक विचार आ जाता है कि इससे हम अपने और अपने परिवार को कैसे बचा पाएंगे। लेकिन कोहरे की उस सीख को अगर हम याद रखेंगे और सकारात्मक विचारों के साथ एक एक कदम बहुत ही सावधानी से अगर रखेंगे, तो हम अपने जीवन में सफल भी हो जाएंगे और बिना परेशानी के हम अपने और अपने परिवार को बचा भी पाएंगे। आपने सुना ही होगा कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर हम अपने मन से जीत जाते हैं, अगर हम सकारात्मक विचारों के साथ अपने मन में, अपने जीवन में इन सकारात्मक विचारों को लाते हैं, तो हमें कोई भी ताकत हरा नहीं सकती है। और अगर हम हार गए, अपने मन में नकारात्मक विचारों को हावी होने दिए, तो शायद हम ये जिंदगी की लड़ाई हार जाएं। सकारात्मक सोच हमारे जीवन में क्या प्रभाव डाल सकता है, इसको मैं आपको एक बहुत छोटी सी कहानी के माध्यम से बताऊंगी। एक गरीब व्यक्ति था, वह अपने परिवार के साथ झोपड़े में निवास करता था, लेकिन उसका सपना था कि वह अपने परिवार के साथ छोटे से ही सही लेकिन पक्के मकान में निवास करे, जिससे कि उसका परिवार इस झोपड़े से निकलकर पक्के मकान में जाकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सके। उसने पिछले 20 वर्षों से पाई पाई जोड़कर उसने घर को बनाया, क्योंकि गरीब व्यक्ति को तो बैंक भी लोन नहीं देता है। तो उसने पैसे जोड़कर घर बनाया, और एक ऐसा समय आ गया जब उसका घर बनकर तैयार हो गया, और उसने पंडित से पूछकर उस घर के गृह प्रवेश का भी मुहूर्त निकलवा लिया। लेकिन गृह प्रवेश के मुहूर्त के 2 दिन पहले ही भूकंप आया और उसका मकान टूट गया। लोग वहां पर आए और उसके लिए दुख व्यतीत करने लगे कि उसने अपने जीवन में कितने मेहनत के साथ इस घर को तैयार किया, लेकिन अब वह इस घर पे नहीं रह पाएगा, और उसके साथ कितना बुरा हुआ, भगवान ने उसके साथ कितना बुरा किया। जब ये खबर उस व्यक्ति ने सुना, तो वह बाजार गया और वहां से मिठाई लेके आया। जब वह उस घटना स्थल पे पहुंचता है जहां पे उसका घर टूट गया होता है, तो ऐसे वहां पे लोग उसके साथ दुख व्यतीत करते हैं कि तुम्हारे साथ भगवान ने बहुत बुरा किया, और अब तुम कैसे इस कष्ट से उबर पाओगे। लेकिन वह व्यक्ति उस समय पर अपने झोले से मिठाई निकालता है और लोगों को देने लग जाता है। लोग सोचते हैं शायद इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, इसलिए ये ऐसी चीजें कर रहा है। किसी से रहा नहीं गया तो उसने पूछ ही लिया कि तुम्हारे साथ ऐसी घटना हो गई, फिर भी तुम
खुश हो और मिठाई बांट रहे हो। तब उस व्यक्ति ने बहुत ही साधारण तरीके से एक बात बोली कि अगर यही घटना 2 दिन बाद मैं और मेरा परिवार उस घर पे रह रहे होते तब मैं क्या करता। यह तो भगवान का बहुत शुक्रिया अदा है कि उन्होंने मुझे इस घटना से बचा लिया। ये उसके सकारात्मक सोच का ही परिणाम था। अगर वह भी चाहता, वह व्यक्ति भी बहुत दुखी हो सकता था, लेकिन उसने उस घटना के सकारात्मक पहलू के बारे में सोचा और उसने ये देखा कि अगर ये घटना पहले ही हो गई तो मेरा कम से कम परिवार तो बच गया, नहीं तो मैं तो अपने परिवार को भी खो देता। इसलिए हमेशा अपने जिंदगी में सकारात्मक बनिए और सकारात्मक सोच के साथ कोई भी कठिनाई आए चीरते हुए आगे बढ़ जाइए, लेकिन सावधानी पूर्वक। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको लगता है कि यह वीडियो दूसरों के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उसको शेयर भी करिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में जीवन की एक नई सीख के साथ कि हम उसे अपने जीवन में उस सीख से क्या ले सकते हैं और उसको हम अपने जीवन में कैसे ग्रहण कर सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। टेक केयर।